आज हम लोग देखते हैं आदर्शवाद और शिक्षा। तो इसके पहले कि हम शिक्षा की बात करें, थोड़ा सा चर्चा आदर्शवाद पर कर लें। आदर्शवाद आइडिया और इज्म से मिलकर बना है और बोलने चालने पढ़ने लिखने की सुविधा को देखते हुए यहाँ पर एल शब्द मिला दिया गया है और आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति पाश्चात्य विचारकों द्वारा की गई है। और यह आदर्शवाद आदर्श की बात करता है। यह दर्शन मानता है कि मन की प्रकृति ही वास्तविक होती है और सत्य या वास्तविक वही है जो आध्यात्मिक है, जो मानसिक है। और ये लोग यह भी मानते हैं कि संसार मन को ही अभिव्यक्त करता हुआ जीवंत रूप है। व्यक्ति अपने मन के विचार को संसार के कल्याण के लिए व्यक्त करता है। सत्यम शिवम सुंदरम को मानने वाला यह विचार मानता है कि भौतिक जगत ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो सत्य है वही संसार है और यह सत्य नित्य है, निरंतर है, दैवीय है, एक नैतिक व्यवस्था के रूप में है। आदर्शवाद की परिभाषा को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो आत्मिक सत्ता आध्यात्मिक मानता है। यह परिभाषा दी है DM दत्ता ने। वहीं JS राउस ने कहा है आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व यही है कि संसार का उत्पादन कारण मन तथा आत्मा है, जिसका वास्तविक स्वरूप मानसिक स्वरूप का है। H हॉर्न के शब्दों में कहें तो आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। विश्व के अस्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। आदर्शवाद की समस्त परिभाषाओं को अगर हम एक स्वरूप में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है, जो यह मानता है कि इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है और यह भी माना जाता है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, जो आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आदर्शवाद के मूल सिद्धांतों को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि इनमें यह कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है और यह मानता है कि कोई न कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी सत्ता है जो अनादि है, अनंत है और इसका स्वरूप, इस अनादि स्वरूप का इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। और आपने प्लेटो को देखा होगा, प्लेटो की दृष्टि से यह सत्ता ईश्वर है जो विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना करते हैं। वहीं हीगल ने भी ब्रह्मांड के मूल में दो मूल तत्व माने हैं, एक आत्मा माइंड और दूसरा प्रकृति मैटर, और उनके अनुसार परमात्मा जो सुपर माइंड होते हैं पदार्थ से इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। अगर आदर्शवादी के रूप में हम प्लेटो को देखें तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि आदर्शवाद के मूल सिद्धांत में एक सिद्धांत यह भी है कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। प्लेटो ने ब्रह्मांड को दो भागों में बांटकर देखा है, एक विचार जगत और दूसरा वस्तु जगत। और वे कहते हैं कि विचार नित्य है और यह अपरिवर्तनशील है, इसलिए यह सत्य है। उनसे बना विचारों का जगत भी सत्य है। वहीं इसके विपरीत यदि हम कहें कि पदार्थ
परिवर्तनशील है, समय के साथ ही बदल जाता है, इसलिए यह असत्य है। पदार्थ से बना यह जगत भी असत्य है। आध्यात्मिक जगत ही श्रेष्ठ है। आदर्शवादी आत्मा को आध्यात्मिक तत्व मानते हैं और परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। आदर्शवादी मनुष्य को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं। इसका कारण वे कहते हैं, आदर्शवादी का कहना है कि अन्य प्राणी की तरह मनुष्य के पास भी भौतिक शक्तियाँ होती है। इसके साथ साथ विशेष रूप से मनुष्य में आध्यात्मिक शक्तियाँ भी होती है और यही आध्यात्मिक शक्तियाँ मनुष्य को कला, संस्कृति, रीति रिवाज, सभ्यता, अपनी नैतिकता, धर्म को जन्म देने का कारण बनती है और इन सब माध्यम से वे अपना विकास करते हैं और उनका भौतिक जीवन भी सुखमय बनता है। अर्थात आध्यात्मिक वातावरण, यही भौतिक वातावरण तैयार करता है। आदर्शवादी ज्ञान के स्वरूप को भौतिक एवं आध्यात्मिक दो भागों में बांटकर देखते हैं और वे मानते हैं कि भौतिक ज्ञान की प्राप्ति इंद्रिय द्वारा होती, इंद्रिय जन्य द्वारा होती है और वहीं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति आत्मा के द्वारा होती है। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए यह भी आदर्शवादी मानते हैं कि मनुष्य के अंदर आत्मा का निवास होता है। यह आत्मा अति सूक्ष्म होता है, अनादि होता है, अनंत होता है और प्रत्येक प्राणी इस दृष्टि से पूर्ण है और अज्ञानता के कारण इस पूर्णता को व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्यम, शिवम और सुंदरम की बात कही गई है। अब प्लेटो को देखें तो वे तीन मूल्य की बात करते हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्यम, शिवम, सुंदरम आत्मा और परमात्मा की सत्य हैं। तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सत्य है, वही सुंदर है और सुंदर ही शिव है, जो शिव है वही सत्य है। अर्थात आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत सत्यम, शिवम और सुंदरम का यह आधार मानव मस्तिष्क और उसकी प्रकृति ही है। आदर्शवादी मानते हैं कि आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण भी आवश्यक है। सत्यम, शिवम और सुंदरम आध्यात्मिक मूल्य हैं जो कि इसी शरीर से प्राप्त किया जाता है और इसके लिए इस शरीर को उस अनुरूप बनाना पड़ता है। और यह भी कहते हैं कि एक प्राणी के दूसरे प्राणी के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए और इस कर्तव्य को सामाजिक मूल्य, धर्म, नीति, आचरण, आदर्श के रूप में देखा जाता है। मनुष्य के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने में ही सत्यम, शिवम और सुंदरम के दर्शन कर सकता है। और इन सबों के साथ साथ आदर्शवादी राज्य को एक सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति से ऊपर है, व्यक्ति से उच्च है। और प्लेटो के अनुसार कहें तो जब सत्य एवं पूर्ण विचार करने वाले व्यक्तियों की कल्पना न कर सके तो उन्होंने सत्य विचार को ही राज्य स्वीकार किया।